बार फिर स्वागत है बोल इंडिया एक्सप्रेस के यूट्यूब मंच पर। और आज हम बात कर लेते हैं जगत गुरु का। जगत गुरु रामभद्राचार्य की बात करेंगे तो वो एक प्रकार से यानी कि हिंदुत्व और उसके ऊपर बात करने विचार करने वाले एक संत हैं। वो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं। वो ये कहते हैं कि हम भारत क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञानी और विद्वान हैं। अब इनकी विद्वानता और इनकी ज्ञानबाजियां किस तरीके से ये बयान देते हैं, इससे साफ झलकता है। और ऐसा ज्ञान किस काम का जो किसी एक पार्टी विशेष के लिए काम करता हो, और ऐसा ज्ञान किस बात का जो अयोध्या में भारत के एक अटूट हिस्से में जहां पर प्रभु खुद राम विराजमान हो, उस पर इस तरीके से टिप्पणी करना आप किस तरीके से देखते हैं। रामभद्राचार्य की जिस तरीके से विवादित टिप्पणियां आती रहती हैं, उससे कोई आहत नहीं होता है, उससे ना ही कोई हिंदू आहत होता है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बीजेपी के अयोध्या चुनाव हार जाने के बाद एक तरीके से कैंपेन आईटी सेल वाले लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं पूरे भारत के हिंदू क्या अलग हैं या अयोध्या के हिंदू केवल अलग हैं। अयोध्या के साथ खिलवाड़ किसने किया, अयोध्या को नीचा किसने दिखाया, अयोध्या के वो तमाम गरीब लोग जिनकी रोजी रोटी चलती थी, उनको किसने दरकिनार किया। इस मुद्दे पर बात न करके ये रामभद्राचार्य जगत गुरु कहे जाने वाले ये जगत गुरु नहीं है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के गुरु हैं, ऐसा इनकी भाषा शैली से लगता है। अब आप ये देखिए इनका वीडियो, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये रामभद्राचार्य हैं और इनकी विशेषता ये हमने पहले बताई है, और इनका वीडियो देखिए। वो मंथरा के वंशज थे जिन्होंने नहीं दिया वोट, बस यही कह रहा हूँ। गुरु जी 400 पार का नारा था गुरु जी। अरे नारा तो था यार, पर हम 400 पर बहुमत तो आगे सरकार तो नहीं है। से ज्यादा सीटें गुरु जी, जो विपक्ष है वो ये कह रहे हैं कि रामभद्राचार्य कहना क्या चाहते हैं। नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूँ 5 वर्ष चलेगी। मतलब इन्होंने क्या कह दिया कि अयोध्या के लोग या अयोध्यावासी कहीं ना कहीं अब मंथरा की बात करते हैं। मंथरा की बात करें तो क्या एससी, ओबीसी, एसटी इनको कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली क्या रामभद्राचार्य इनको कहना चाह रहे हैं क्या? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो हिंदू हैं वो केवल भारतीय जनता पार्टी के हिंदू हैं, वो देश के राष्ट्र हित के हिंदू नहीं हैं। अगर वो ऐसे हिंदू होते तो वो कभी भी अयोध्या वासियों को इस तरीके से नीचा न दिखाते और ना ही इस तरीके से अभद्र टिप्पणियां करते। तो आपकी क्या राय है? इस जगत गुरु का नाम तो ये खराब कर ही रहे हैं, पर इनकी व्यक्ति विशेष पर बात करें तो ये जो संत हैं, संत भी नहीं कहेंगे इनको हम, ये जो रामभद्राचार्य हैं, रामभद्राचार्य आप बताइए किस तरीके से सही बोल रहे हैं, आप बताइए। और ये मोदी मोदी करते हैं, इनको तो राम राम कहना चाहिए, इनको तो भगवान कृष्ण के दरवाजे मत्था टेकना चाहिए, और इनको तो भगवान का स्मरण करना चाहिए। ये मोदी मोदी करते हैं। ये मोदी के प्रवक्ता हैं क्या, या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, या सब कुछ इनके लिए मोदी के लिए ही तपस्या कर रहे हैं? तो ये गारंटी दे रहे हैं कि 5 साल सरकार चलेगी या 10 साल चलेगी या 1 जन्म चलेगी या 10 जन्म चलेगी। अब गारंटी इनकी मानी जाएगी या भारत में लोकतंत्र स्थापित है, ये कहाँ भूल जाते हैं। ये रामभद्राचार्य के मान लो चेला कह सकते हैं, क्योंकि गुरु ये सब चेला ही बनाते हैं। तो चेला इनके हैं रामभद्राचार्य के, जिनका नाम बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो बहुत चर्चा में रहे हैं, वो पर्चियां निकालते हैं और जिनका पूरे भारत में बागेश्वर के नाम से डंका बजता है उनका आप ये वीडियो देखिए। और अब विचार दोनों में देखिए, दोनों लोगों के विचार देखिए। इनको तो सब हरा हरा दिख रहा है, और धीरेन्द्र जी क्या कहते हैं उनका ये वीडियो देखिए। आजकल बहुत से लोग सोशल मीडिया पर अयोध्या वालों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, गाली बक रहे हैं।
ट्रोल कर रहे कि अयोध्या में चुनाव हार गए, इसको लेकर अयोध्या को गाली बक रहे, अयोध्या वासियों को गाली बक रहे। भैया हम ज्यादा कुछ नहीं कहते, चुनाव के बारे में या राजनीति के बारे में तो हम नहीं बोलते। इतना कह सकते हैं कि अयोध्या वाले राम जी को बड़े प्रिय हैं। अरे जहां राम जी प्रकट हो, राम जी को अति प्रिय मोह अवध के वासी, राम जी स्वयं कहते हमें अयोध्या के वासी बड़े प्रिय हैं। अगर भारत के लोग, जितने लोग हमारे इस वीडियो को देखेंगे, हम प्रार्थना करना चाहते हैं अपनी आप मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कोई ऐसा कह रहा, दुनियादारी कह रही, नाक कटा दी दुनियादारी। चुनाव हारना जीतना है, बुरा ना मानना। हिंदुत्व कभी हारता नहीं है, हिंदुत्व तो हमेशा सीखता है। हिंदुत्व या तो अब आप दोनों के विचार देखिए। हमें लगता है इस जगत गुरु से ज्यादा समझदार तो धीरेन्द्र केशव शास्त्री। जगत गुरु को जितना बताया जाता उतना करता उस, और अपनी तरफ से बड़ी बड़ी लंबी लंबी डींगे हाँकते। ये थे रामभद्राचार्य को आपने सुना और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आपने सुना। अब दोनों में कंपैरिजन बताइए किसकी बात में कितना दम है, यानी गुरु गुड़ हो गया या चेला शक्कर। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इसी तरीके से वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।